मैंने जो किया वो उनके लिए अच्छा ही किया ना। हम सब जानते हैं कि बुआ जी अगर वापस आ गई है तो वो किसी को चैन से जीने नहीं देंगी। अगर उनका साया हमारे ऊपर मंडराता रहेगा तो वो दोनों अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रीत? बुआ जी मर चुकी हैं और शालिनी बत्रा और शारदा सूर्यवंशी दोनों अलग इंसान हैं। उनके आईडी प्रूफ मैच नहीं करते, उनका डीएनए मैच नहीं करता, उनकी आइडेंटिटी मैच नहीं करती है। पापा मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो औरत शालिनी बत्रा बिल्कुल माँ जैसी दिखती है, 1% भी फर्क नहीं है। वही गुस्सा, वही देखने का तरीका, सब कुछ एक इंसान जैसा कैसे हो सकता है? और वहां मुझे पागल समझा गया। पूछिए आप रीत से और पूनम से। कोई इंसान अपनी माँ की शक्ल को देखेगा तो अपना आपा तो खोएगा ही ना। बस करते हैं आप भी। अगर तुम सब लोग इतने यकीन से कह रहे हो तो मैं खुद एनजीओ जाके चेक करता हूँ। कोई औरत शारदा जैसी कैसे दिख सकती है और तो और उसकी तरह बात कैसे कर सकती है? आप तो चलकर देखिए, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। वो माँ ही है, कोई और हो ही नहीं सकती। वीरू भैया रिलैक्स, वो बुआ जी नहीं। तुम्हें कैसे पता राघव? तुम कब मिले उनसे? राघव बेटा, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? अरे जब 3 लोग एक ही बात कह रहे हैं तो तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है? रीता, आई एम सॉरी, पर मुझे इन्हें बताना ही होगा। फूफा जी, वीरू भैया, हमने शालिनी बत्रा का डीएनए सैंपल लिया था, उसका लैब टेस्ट करवाया और वो बुआ जी से मैच नहीं करता। और एक दिन मैं शालिनी बत्रा के रूम में भी गया था, उनके पाँव पे वो तिल चेक करने जो बुआ जी के पाँव पे था, लेकिन उनके पाँव पे ऐसा कोई तिल नहीं मिला। और हमने उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जो सब ओरिजिनल थे। 1 मिनट, इसका मतलब आप दोनों अच्छे से जानते थे कि शालिनी जी मम्मी जी जैसी दिखती है, इसीलिए तुम हमें एनजीओ लेकर गई थी। ये सब कुछ तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। ये जानते हुए भी कि अपनी माँ की हमशक्ल को देखकर वीरेंद्र जी कितना टूट जाएंगे, तुम फिर भी हमें वहां ले गई। और वहां जाकर तुम अनजान बन रही थी। तुमने एक बार भी हमें वार्न करना जरूरी नहीं समझा रीत? पूनम भाभी, आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा, पर अभी के लिए मुझे रीत से बात करनी है। रीत, चलो मेरे साथ। रीत, हमने इस बारे में बात की थी ना, इसलिए मैं आधी रात में उस एनजीओ में गया, क्योंकि तुम्हारी गट फीलिंग कह रही थी कि बुआ जी और शालिनी बत्रा एक ही इंसान है। और मैंने उनके पाँव पे वो मोल भी चेक किया जो बुआ जी के पैर पर था, लेकिन वो वहां नहीं था। आप सब सच कह रहे हैं राघव, पर तुमने फिर एक नया प्लान बनाया, वीरू भैया और पूनम भाभी को उसमें शामिल कर लिया, उनके ना जानते हुए भी। रीत, तुम्हें आइडिया है कि वीरू भैया की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा होगा? और वो जो बच्चे को अडॉप्ट करने का प्लान बना रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? वो एक अच्छा काम करने निकले थे रीत, और तुम्हें एहसास है तुम्हारी वजह से उस पर क्या असर पड़ सकता है? राघव मैं जानती हूँ मैंने क्या किया। मैंने जो किया वो उनके लिए अच्छा ही किया ना। हम सब जानते हैं कि बुआ जी अगर वापस आ गई है तो वो किसी को चैन से जीने नहीं देंगी। अगर उनका साया हमारे ऊपर मंडराता रहेगा तो वो दोनों अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रीत? बुआ जी मर चुकी हैं और शालिनी बत्रा और शारदा सूर्यवंशी दोनों अलग इंसान हैं। उनके आईडी प्रूफ मैच नहीं करते, उनका डीएनए मैच नहीं करता, उनकी आइडेंटिटी मैच नहीं करती है। मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा कि मैंने आपको ये सब नहीं बताया, इसलिए मैं अभी आपसे सब सच बताना चाहती हूँ। मैं वहां खाली हाथ नहीं गई थी। 1 मिनट, ये देखिए, मैं ये साथ लेके गई थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वीरू भैया को देख के बुआ जी कोई गलती कर दे, और उन्होंने जो अपने चेहरे पे मुखौटा लगाया हुआ है वो थोड़ी देर के लिए सही पर हटेगा जरूर। मुझे समझ नहीं आ रहा रीत कि मैं तुम्हें सच कहने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूं या इस बात पे नाराज हो जाऊं कि तुमने मेरी बात को सुन के भी अनसुना किया। रीत, मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी सारी एनर्जी, सारे इमोशन हमारे होने वाली बेबी पर डालना, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या कहना है रीत। राघव, I'm sorry अगर मैंने आपको निराश किया है तो। तुम अब भी ये नहीं कह रही हो रीत कि तुम दोबारा इस राह पर नहीं जाओगी?